वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 की जनरल साइंस के चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 जिसका टाइटल है फ्लावर्स एंड सीड्स। फ्लावर्स यानी कि फूल, एंड सीड मतलब फूल, बीज, फूल और बीज। सबसे पहले पढ़ते हैं, व्हेन यू गो टू अ गार्डन, जब आप किसी बाग में जाते हैं, द कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट योर अटेंशन। जो रंग बिरंगे फूल होते हैं वो आपकी तवज्जो को अपनी तरफ माइल करते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट दिस फ्लावर्स आर फॉर? क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूल किस लिए हैं? अपार्ट फ्रॉम प्लीजिंग योर आइज विद देयर कलर्स, आपकी आँखों को अपने रंगों से महसूस करने के अलावा, इन व्हाट अदर प्रोसेस ऑफ नेचर आर दे यूज, और ये कुदरत के या फितरत के किस और अमल में इस्तेमाल होते हैं। नीचे हमारे पास मुख्तलिफ फूलों की फ़ोटोज़ हैं और उसके नीचे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 3.1, टेक अ लार्ज फ्लावर, एक बड़ा फूल लें, सेपरेट इट्स वेरियस पार्ट्स, इसके बहुत से जो हिस्से हैं उनको इलादा करें विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र से इसके पार्ट्स इलादा करें। ट्वीज़र एक छोटी सी चिमटी होती है जिससे आप पकड़ के पत्तियाँ, इसके जो स्टेमन, कार्पल वगैरह जो हैं, वो स्टॉक वगैरह वो इलादा कर सकते हैं। कीप द आइडेंटिकल पार्ट सेपरेट एंड ड्रा देयर स्केचेस, जो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उनको इलादा रखें और उनके स्केचेस बनाएं, उनकी तस्वीरें बनाएं। इन दिस वे इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ताहम इस तरह आपके लिए आसान होगा कि आप फूल की बनावट को समझ सकें। दैन नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि फूल की बनावट या साख्त। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये हमेशा सालों से ये एग्ज़ाम में आता रहा है। इसको आपको सही से समझना है और पढ़ना है। क्या है? फ्लावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फूल जो है वो पौधे का एक अहम और अट्रैक्टिव हिस्सा है। इन सम प्लांट्स देयर इज़ ओनली वन फ्लावर एट अ स्टॉक। कुछ पौधे होते हैं जिन पर डंडी पर सिर्फ एक ही फूल होता है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सम रोज़, जैसा कि गुलाब का फूल। सम फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस, कुछ फूल बंचेस या गुलदस्ते की शक्ल में होते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड, जैसा कि सरसों के फूल। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड पेडिसल, जो स्टॉक होती है, डंडी होती है जिस पर ऊपर फूल बनता है, उसको पेडिसल कहते हैं। द फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स एट द पेडिसल, जो डंडी होती है या स्टॉक होती है उस पर 4 हिस्से होते हैं फूल के। दीज अकर इन द फॉर्म ऑफ वोल, ये वोल की या ये लेयर्स की शक्लों में होते हैं, 4 लेयरों की शक्ल में होते हैं। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। इस तस्वीर को गौर से देखें, इसमें सेपल कौन सा है, पेटल कौन सा है, स्टेमन कौन सा है और कार्पल कौन सा है। जो सबसे नीचे जो छोटी सी डंडी है ये पेडिसल है। इसके बाद जो पत्तियां, छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियां हैं दोनों तरफ, इनको सेपल कहते हैं। जो कलरफुल पत्तियां हैं उनको, रंग बिरंगी जो फूल की पत्तियां होती हैं उनको पेटल्स कहते हैं। देन एक दरमियान में एक डंडी सी होती है जो इसके ऊपर येलो कलर के बुर वाला हिस्सा होता है, तो उसको स्टेमन कहते हैं। नीचे फिलामेंट होता है और ऊपर एंथर होता है, ठीक है। देन दरमियान में एक जो होता है जो बना होता है गुलदान नुमा, वो है कार्पल। कार्पल मज़ीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा, दरमियान में जो गर्दन से बनी होती है वहाँ पर स्टाइल और नीचे ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होते हैं, बीज होते हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हमारे पास है फ्लावर के करैक्टरिस्टिक्स और उसके फ्लावर के पार्ट्स के करैक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शन। तो इनको अगर सेपरेट करके पढ़ें तो बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। तो पहले हम करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन फंक्शंस को ज़्यादा से देखेंगे। तो
सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है सेपल है। सेपल की खसूसियात क्या है? दीज आर ग्रीन लीफलेट, ये सब्ज़ रंग की पत्तियाँ होती हैं। सेपल्स फॉर्म द फर्स्ट वोर, सेपल्स जो होते हैं ये सबसे पहली लेयर या वॉल बनाते हैं। नंबर 2 है पेटल्स, पत्तियाँ, रंग बिरंगी जो पत्तियाँ होती हैं। दीज आर कलर्ड लीवलेट्स, ये रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं। पेटल फॉर्म द सेकंड वॉल, ये सेकंड या दूसरा वॉल बनाते हैं। स्टेमन, तीसरे नंबर पर स्टेमन है। इट इज़ द थर्ड वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ये तीसरा वॉल होता है, तीसरी लेयर होती है, ये एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। एंथर क्या होता है? इट इज़ अ राउंड एंड ओवल सेक्ट शेप स्ट्रक्चर विच इज़ यूजली येलो इन कलर। एंथर जो दरमियान में जो डंडी सी होती है उसके ऊपर पीला जर्द हिस्सा जो होता है वो एंथर होता है, जो ओवल शेप या थैली नुमा होता है, गोल होता है या ओवल होता है। इसके बाद फिलामेंट क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग स्टॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। फिलामेंट क्या है? एक लंबा डंडी नुमा स्ट्रक्चर होती है। लास्ट पार्ट जो है वो है कार्पल, इट मेक्स फोर्थ फोर इन द फ्लावर, ये चौथी लेयर बनाता है फूल के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पर मुश्तमिल होता है। स्टिग्मा क्या होता है? इट इज़ अ बॉटल शेप पार्ट ऑफ द कार्पल। स्टिग्मा बोतल की तरह एक कार्पल का हिस्सा होता है। स्टाइल क्या होता है? इट इज़ अ नेक शेप पार्ट ऑफ द कार्पल, ये गर्दनमा हिस्सा होता है। विच इज़ बिलो द स्टिग्मा, जो कि स्टिग्मा से नीचे होता है। ओवरी क्या होती है? इट इज़ एन ओवल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज़ बिलो द स्टाइल। ओवरी क्या होती है? एक ओवल या ओवल अंडे की तरह या गोल जो होता है उस तरह का हिस्सा होता है, विच जो कि स्टाइल से नीचे होता है। ये तो करेक्टरिस्टिक्स से पार्ट्स के। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? सेपल का फंक्शन क्या है, यानी कि उसका काम क्या है? दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर, सेपल अंदरूनी स्ट्रक्चर जो होती है फूल की उसकी हिफाजत करता है। पेटल क्या होता है? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड टुवर्ड द फ्लावर, जो पेटल होता है क्योंकि वो कलरफुल होता है इसलिए वो अपनी तरफ कीड़े मकोड़ों और परिंदों को अट्रैक्ट करता है, मुतवज्जह करता है। तीसरे नंबर पर स्टेमन है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमन के ऊपर एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर क्या होते हैं? एंथर पर पोलन ग्रेन बनते हैं और फिलामेंट क्या होती है? वो एंथर को सपोर्ट करता है। नंबर 4 कार्पल है। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें स्टिग्मा क्या होता है? पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है, जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब से पास होता है, पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब स्टाइल से पास होती है। द स्टाइल से क्या होता है? उसका फंक्शन क्या है? द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल, पोलन ट्यूब स्टाइल से गुजरते हुए ओवरी की तरफ जाती है। ओवरी क्या करता है? लास्ट पार्ट है, इट हैज़ 1 or more ओव्यूल्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।